माइंड सेट तो आपकी माइंड की कार्य को क्षमता को बढ़ाता है, और इंटरनल सूजन को कम करता है, आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, अर्थराइटिस में फायदेमंद है, फैटी लीवर में काम करता है। यानी कि ये फैटी एसिड होता है जिसे बोलते हैं ओमेगा 3, ये आंखों के लिए भी बेहतरीन काम करता है। आंखों की रेटिना को हेल्दी बनाता है, आंखों की ब्लड ब्लड वेसल्स को, जो तंत्र का तंत्र होती है, उससे सुडौल करता है, उसे हेल्दी बनाता है, उसे नॉर्मल बनाए रखता है। उसकी आंखों के जो तौर है, वो आंखों के तौर को अच्छा बनाए रखता है। जो चश्मे के नंबर हैं, उस चश्मे के नंबर को भी कम करता चला जाता है, और एक दिन चश्मा हट जाता है दोस्तों। ये लीवर पर, जो फैटी लीवर होता है, उस पर भी बेहतरीन काम करता है। ये दिल पे भी बेहतरीन काम करता है, आपके दिल को मजबूत बनाए रखता है, दिल को कमजोर नहीं होने देता। आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिन बॉलर थे, टेन बॉन्ड जिनका नाम था, वो 15 दिन के लिए डाइट पर रखा था किसी डाइटिशियन ने, और उनको खाने के लिए कम से कम दिया गया, तो सुना गया, समाचार में आया कि उनका दिल कमजोर हो गया, और 15 दिन के बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो ये दोस्तों अपने आपके दिल को मजबूत करता है। जिसका दिल हेल्दी होगा तो कभी भी अपना अच्छे से कार्य करेगा। कभी भी वजन बढ़ जाता है आपको, तो उसका भी ध्यान रखता है। आपका दिल तो 250 ग्राम का है, और वजन आपका 100 किलो का हो गया, जबकि 250 ग्राम का दिल आपके 50 किलो इंसान के वजन को, मतलब नॉर्मल तरीके से चला सकता है। अगर वही वजन 100 किलो हो जाए, तो दिल तो 250 ग्राम का है, लेकिन 100 किलो वजन को कैसे खींचेगा दोस्तों, कैसे उसको ब्लड के सप्लाई कर सकता है। तो सर, ज्यादा मोटापा होने से ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स दबने लग जाती हैं, उसमें फैट जमने लग जाता है, सैचुरेटेड फैट जमने लग जाता है, एलडीएल की मात्रा बढ़ने लग जाती है। मोटापा ज्यादा होने से आपके घुटने में दर्द होने लग जाता है। मोटापा ज्यादा होने से शुगर की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो शुगर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब शुगर बढ़ने लग जाता है, शुगर हो जाता है, तो आंखों की जो रेटिना है उस पर प्रभाव पड़ता है। ग्लूकोमा की आवाज ग्लूकोमा को बढ़ावा मिलता है, और आंखों में ग्लूकोमा होने के चांसेस होने की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। कैटरेक्ट एक मोतियाबिंद है। देखिए, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई अता पता नहीं है, किस कारण से होता है। वैज्ञानिक अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन मोतियाबिंद का कारण अभी तक लोगों को नहीं पता है। ये मोतियाबिंद होने से बचाता है दोस्तों। तो ये आंखों के लिए बेहतरीन है। और ओमेगा 6 ये एलडीएल को और एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। त्वचा और बालों पर स्किन सेल्स, जो स्किन के सेल्स होते हैं, उनको हेल्दी करता है, और बालों को, ये दो मुंहे बालों से बचाता है, और ये तुम्हारे हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करता है, बोन्स को हेल्दी बनाता है, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बैलेंस करता है, इनफर्टिलिटी सिस्टम को ठीक करता है, और स्वास्थ्य गर्भावस्था में अच्छी भूमिका निभाता है। ये जो ओमेगा 6 है ना दोस्तों, गर्भावस्था में माता बहनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हड्डियों को पोरोसिस, ये जो पोरोसिस एक डिसीज होती है, जो हड्डियां छिद्रित हो जाती है, कमजोर होने लग जाती है, उसको ये खत्म करता है। ओमेगा 7 स्किन को ग्लो करता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथियोन नाम के एंटीऑक्सीडेंट न होने की वजह से भी ये ओमेगा 7 आपके स्किन को ग्लो करता है, चमकदार बनाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आपकी स्किन को टोन बना के रखेगा, झुर्रियां नहीं होने देगा। कैलेंडर में तो आपकी उम्र बढ़ेगी दोस्तों, लेकिन आपकी उम्र चेहरे से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपके ऑर्गन हेल्दी होंगे, आपके सेल्स हेल्दी होंगे, आपकी स्किन हेल्दी होएगी, आपके स्किन टोन बना के रखेगा, झुर्रियां नहीं होने देगा। ओमेगा 7 बेहतरीन काम करता है। आंखों के लिए भी ड्राई आई को नमी प्रदान करता है। ड्राई आई देखिए, ये ड्राई या खुश्क स्किन हो जाती है, खुश्क नसें हो जाती है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब तक नहीं होगा, जब तक नंबर खत्म नहीं होगा।
तो दोस्तों मैं भी ये यूज कर रहा हूँ सी बक्सन। मेरा भी चश्मा आने वाले समय पर हटने वाला है दोस्तों। और इसमें ओमेगा 9 दिल के रोगों को लिए बेहतरीन है दोस्तों, डायबिटीज वालों के लिए, इंसुलिन संवेदनशील संवेदनशील सबसे ज्यादा इंसुलिन है, ये उसमें सुधार लाता है, बाहर के इंसुलिन को कम करता है, सिंथेटिक इंसुलिन से बचाता है, आपके बॉडी के अंदर ही इंसुलिन प्रोवाइड कराने का प्र- तैयार करता है। अब ये बाहर के इंसुलिन से कैसे बचाता है कि जो तुम बाहर का इंसुलिन लेते हैं, ये आपके पैनक्रियाज को रीजनरेट करने का काम करता है। ये ओमेगा 9 आपके पैनक्रियाज पर भी काम करता है, दिल पर भी काम करता है। पैनक्रियाज सिकुड़ गई है, उसको ये हेल्दी बना करके नॉर्मल पोजीशन में ले आता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी है, ओमेगा भी है, इसमें 9 मिनरल्स है। तो ये है दोस्तों, एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हुए अस्थमा जैसे रोगों पर काम करता है ओमेगा 9। उसके बाद है दोस्तों 9 मिनरल्स। अब 9 मिनरल में कैल्शियम आता है। अब कैल्शियम ऑस्टोपोरोसिस बीमारी से रक्षा करता है। छिद्रक बीमारी एक होती है जो मैंने आपको बताया, और ये एस्टेरॉयड लगाने से महिलाओं को ज्यादा होता है, तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सफेद पानी की डिसीज के कारण उनके ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज हो जाती है, जो छिद्रक बीमारी बोला जाता है, बहुत खतरनाक होती है दोस्तों ये। उससे बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा है, दांतों को भी मजबूत करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम की भी इसको जरूरत है, मसल्स को, CNS नर्वस सिस्टम को रेगुलर करता है मैग्नीशियम, तंत्र का कार्य को अच्छा बनाए रखता है, और डायबिटीज को भी नियंत्रित कर ऊर्जा प्रदान करके आपको स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। इसमें पोटेशियम भी है, शरीर में तरल पदार्थ का संतुलित करना, हृदय की नियंत्रित करना, और इसके अंदर आयरन है। ये है मिनरल्स दोस्तों। हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है। और जिंक दोस्तों खाज खुजली में तो काम आता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। डीएनए, ये देखिए डीएनए सिंथेसिस, ये बहुत खतरनाक है। डीएनए सिंथेसिस वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा टॉक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के स्ट्रैंड्स बने निर्मित करते हैं, यानी कि डीएनए संश्लेषण की रक्षा करना मदद करते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों इसका काम। दूसरा है इसका सेलेनियम। इसके अंदर सेलेनियम नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सेल्स को क्षति होने से बचाता है, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, थायराइड को ठीक करने की पावर रखता है, डोपामाइन नाम के हार्मोन्स को बुलंद करता है। सुना हो हर काम कर, क्योंकि डोपामाइन 40 साल की उम्र के बाद पुरुषों में डोपामाइन हार्मोन्स की कमी हो जाती है और महिलाओं में बढ़ने लग जाती है, तो उससे वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें आने लग जाती है। ये वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए डोपामाइन हार्मोन्स भी बहुत जरूरी है। ये खुशियाँ लाता है, जीवन को खुशमय बनाता है। दोस्तों मैग्नीज है, ये हड्डियों को भी मजबूत करता है, और मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है। मैग्नीज से एंटीऑक्सीडेंट उत्पाद तैयार होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। फॉस्फोरस ये एक ऐसा मिनरल है दोस्तों, ये सेल्स लेवल को रिपेयर करता है, हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, ये आपको शक्ति प्रदान करता है, सेल्स लेवल का विकास करता है। ये तुम्हारे सी बक्सन के अंदर है, जेनेटिक कोडिंग को संरचना के लिए आवश्यक है। मसल्स और तंत्र का कार्य, ये ब्लड वेसल्स को भी अच्छा करता है और संतुलित बनाए रखता है, हृदय की मसल्स को हेल्दी बनाता है, और जो नसें संकुचन में मदद करता है, जो संकुचित नसें हो जाती है उसको भी खोलने का काम करता है दोस्तों।
गुर्दे की पथरी का में भी सहायक है, गुर्दे की पथरी को भी निकालने में भी सहायक है, और आपके बॉडी के पीएच स्तर को संतुलित बनाए रखने में बसा कार्बोहाइड्रेट प्रयोग में मदद करता है। यानी कि ये एक दूसरे से मिलकर के बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। आयोडीन तो सभी लोग जानते हैं, थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना इसका कार्य है दोस्तों। और ये दोस्तों 13 विटामिन होते हैं। उसके लिए मैं बता दूं, A C D E के संग बी कॉम्प्लेक्स का साथ 13 विटामिन है सखा सदा रखे निरोगी गात। यानी कि विटामिन शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए चाहिए, आंखों के रेटिना के लिए विटामिन ए काम करता है, आंखों के नंबर को कम करने के लिए काम करता है, आई ड्राई में काम करता है, रतौंधी नामक बीमारी में काम करता है विटामिन ए, सेल्स लेवल को बढ़ाने में काम करता है, उसकी काउंटिंग को बढ़ाने में काम करता है, और दूसरा स्किन और टिश्यू को हेल्दी बनाए रखने में काम करता है, सेल्स लेवल को बढ़ाकर विकास करता है, एनीमिया जैसी बीमारी से बचाता है, एंटी इंफ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, पुरुष और महिला दोनों के अंदर बांझपन को खत्म करने की पावर करता है विटामिन ए। खासकर प्रोविटामिनों में स्ट्रोंग एंटीऑक्सीडेंट जो सेल्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी की रक्षा करते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों को बढ़ोतरी में काम करता है दोस्तों। अब विटामिन सी की बात करें तो एक नेसेसरी पोषक तत्व है जो स्किन में कोलेजन बना करके स्किन को स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है दोस्तों इसके अंदर। ये आपकी उम्र को झुर्रियां नहीं पड़ने देगा, आपकी उम्र को ज्यादा नहीं दिखने देगा, आप स्ट्रांग बने रहेंगे, आप यंग बने रहेंगे। ये आपके शरीर पर बेहतरीन काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से होने वाले सेल्स के नुकसान को बचाता है, सेल्स को नुकसान नहीं होने देता। एंटी एजिंग होने के कारण पुरानी से पुरानी बीमारी को खत्म करने का कार्य करता है। आयरन का अवशोषण जो भोजन से आयरन निकाल कर शरीर को प्रदान करता है। देखिए जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं उसके अंदर से जो आयरन है हमारे शरीर को चाहिए, उसको ये काम करता है, उसको प्रयुक्त करता है हमारे शरीर के लिए। दिल का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। बीपी और बीएच बीपीएच यानी कि ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर लो, ये नॉर्मल करता है। दोनों में ब्लड प्रेशर हाई भी नुकसानदायक है, ब्लड प्रेशर लो में भी नुकसानदायक होता है दोस्तों। एलडीएल को कम कर एचडीएल को सुदृढ़ करता है। पुराना घाव या नया घाव के बहुत सारे जितने भी पुराने घाव या नए घाव जो नहीं भर रहे हैं उसको ये भरने का काम करता है। खासकर डायबिटीज के घाव ज्यादा होते हैं जो सालों साल चलते ठीक नहीं हो पाते, वो बेहतरीन काम करता है। उसके बाद विटामिन डी का आता है दोस्तों। विटामिन डी में माइंड की सेल्स यानी कि न्यूरॉन सेल्स को हेल्दी करके स्ट्रांग बनाता है, आपके हृदय को स्वास्थ्य प्रदान करता है, ये हड्डियों व दांतों की मजबूती को प्रदान करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ बनाना इसका काम है, मानसिक स्वास्थ्य या मूड को बेहतर बनाने में काम करता है, डिप्रेशन स्ट्रेस समस्याओं को दूर करना, हार्मोनल संतुलन पीसीओडी की समस्या में, थायराइड में काम करना, पुरानी बीमारी दुरुस्त करना, यानी कि जो पुरानी बीमारी है 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी उस पर बेहतरीन काम करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है, एंटी डायबिटिक टाइप 2, ये डायबिटिक टाइप 2 में बेहतरीन काम करता है। बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हृदय की गंभीर बीमारी के लिए जोखिम को ये खत्म करता है दोस्तों। राइट। विटामिन ई की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल्स पर काम करता है, आपके आंखों के नंबर हटाने में काम करता है। विटामिन के ये टीटीएस बीमारी में बड़ा योगदान निभाता है, ये अटैक और कार्डियक अरेस्ट नहीं होने देता। टीटीएस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी
बाद में पता पड़ा है कि जो भी डोज लगी थी कोरोना काल में, 3 से 2 लोग, किसी को 3 लगी किसी को 2 लगी, तो उसमें थक्का जम जाता है। अ, उसको बोलते हैं थम्बोसिस, थम्बोसाइट ओपेनिया नाम की डिसीज। तो कि कोरोना काल के बाद जिसको भी ये लगे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा आज जा करके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, उनको अटैक पड़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों उससे बचने के लिए बेहतरीन काम करता है ये। उसके बाद विटामिन B1 है इसके अंदर, विटामिन B2 है इसके अंदर, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है। ये तंत्र को स्ट्रोंग करना, नर्वस सिस्टम को ठीक करना, एंटी अनेमिया प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये जो डिसीज होती है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, किसी भी इंसान को भी हो जाती है, और बच्चे को, बड़े इंसान को भी हो जाती है, और बच्चे को भी हो जाती है दोस्तों, ये उसमें बेहतरीन काम करता है। राइबोफ्लेविन नाम, ये राइबोफ्लोविन, ये विटामिन B2, ये ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन B3 नियासिन, जो तंत्र को बेहतर करता है, स्किन को टोन बनाए रखता है, यानी कि ये तुम्हारे तंत्र यानी कि पूरे बॉडी के तंत्र को बेहतरीन करता है, जिसे नर्वस सिस्टम बोला जाता है। विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड, जो ये बेहतरीन काम करता है। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, आरबीसी सेल्स का निर्माण करता है, एनीमिया खत्म करता है। यानी कि ये जो आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है, ये अलग अलग है, लेकिन है बॉडी में, दोनों का ही संतुलन बहुत जरूरी है। बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, बालों के संक्रमण को रोकता है, खाज खुजली व मूड स्विंग में काम करता है, चिड़चिड़ापन खत्म करता है, डिप्रेशन को खत्म करता है, और इसको विटामिन H भी कहते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, शरीर में इंसुलिन के सिस्टम को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को बॉडी में ही तैयार कर ब्लड शुगर बैलेंस करता है। ये विटामिन B7। विटामिन 9 की बात करें तो फोलिक एसिड डीएनए संश्लेषण, यानी कि डीएनए को की मदद करता है, जेनेटिक गुणों को आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करता है, यानी कि उसके जीन को खराब नहीं होने देता, डीएनए को सुरक्षा बनाए रखता है। विटामिन B12 तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक करना, एंटी अनेमिया, जो कि डिप्रेशन और ब्लड की कमी, एक तो ब्लड की कमी इंसान को, दूसरा उसके अंदर डिप्रेशन हो जाना, तो उस पर बेहतरीन काम करता है। हृदय स्वास्थ्य, होमोस्टिन नामक प्रोटीन को नियंत्रित करता है। होमोस्टिन नामक एक प्रोटीन होता है, उसको नियंत्रित करता है, जो दिल की बीमारी को कम करता है, महिला प्रेगनेंसी में सहायक सिद्ध होता है। विटामिन बी ट्वेल्व बेहतरीन काम करता है दोस्तों। और ये तो हमारा सेशन था उसके लिए, सिर्फ उसकी नॉलेज के लिए, कि हमारे सी बख्तरन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, सॉरी, क्या क्या इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये पोषक तत्व हैं दोस्तों, जो मैंने बताया है। तो मेरा सेशन यहीं तक था। आने वाले समय पे पीपीटी के साथ मैं आऊंगा। अभी मैंने बिना पीपीटी के इसलिए बताया है कि कुछ मैंने स्टडी करी थी, वो बहुत जरूरी था। सी बख्तरन के अंदर जैनथोन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट मिल करके बहुत पावरफुल विटामिन मिनरल को बना देते हैं, ये बीमारी के कारणों को खत्म करते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कि एक गरीबी और एक कैंसर की बीमारी, एक गरीबी की बीमारी और एक कैंसर की बीमारी, दोनों ही खतरनाक होते हैं। और दोनों में फर्क क्या होता है? कैंसर की बीमारी से एक आदमी खत्म होता है, और गरीबी की बीमारी से पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होती है। तो दोस्तों ये कंपनी हेल्थ और वेल्थ पर काम करती है। तो यहाँ तक मेरा सेशन था। चलते हैं अपने होस्ट मिस्टर